सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। वायलिन की ये तरंगें याद दिलाती हैं एक ऐसे कलाकार की जिनकी जिंदगी की शुरुआत बतौर वायलिन वादक हुई थी। जीवन में था संघर्ष और एक दिन ऐसा आया जब जाने माने वायलिनिस्ट और अरेंजर एंथनी गोंजाल्विस ने उन्हें अपनी निगहबानी में ले लिया, उनके शागिर्द बने और आगे चलकर फिल्मी दुनिया की एक बड़ी संगीतकार जोड़ी का हिस्सा बने। उन्हीं पर केंद्रित है आज के फनकार कार्यक्रम। सारे जमाने पे, मौसम सुहाने पे, इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई हो। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की बात जो संगीत की दुनिया का एक एनसाइक्लोपीडिया है। कहते हैं कि उनके जैसे अरेंजर बहुत कम होते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल की। प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा, ये है प्यारेलाल जी का पूरा नाम। 3 सितंबर 1940 को मुंबई में पैदा हुए और उनके पिता रामप्रसाद शर्मा एक जाने माने ट्रम्पेट वादक थे। फिल्मी दुनिया में वो बाबा जी के नाम से जाने जाते थे। जब प्यारेलाल छोटे थे तो रामप्रसाद जी ने ही उन्हें वायलिन सिखाना शुरू किया। वायलिन का ऐसा नशा प्यारेलाल जी को हुआ, इस साज से उनकी इतनी गहरी मोहब्बत थी कि दिन में 8 से 10 घंटे वो रियाज किया करते थे। जब प्यारेलाल 12 बरस के थे, परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसका नतीजा ये हुआ कि बतौर वायलिन वादक उन्हें रिकॉर्डिंग्स में हिस्सा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। रंजीत स्टूडियो में शुरुआती तौर पर वो रिकॉर्ड होने वाले गानों में बतौर वायलिन वादक हिस्सा लिया करते थे। साथ में होते थे उनके भाई गोरख शर्मा जो गिटार बजाया करते थे। जब 10 बरस की उम्र थी तब लता मंगेशकर का एक समूह था, सुरील कला केंद्र। ये बच्चों की एक एकेडमी थी। इसका एक आयोजन हुआ जहां बहुत सारे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 10 बरस के लक्ष्मीकांत यहां पर मैंडोलिन बजाने के लिए आए थे। प्यारेलाल अपनी वायलिन के साथ थे। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की मुलाकात सुरील कला केंद्र में हुई और इसके बाद आगे होती चली गई। लता मंगेशकर इन दोनों बच्चों की प्रतिभा से इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने नौशाद, सचिन देव वर्मन, सी रामचंद्र जैसे संगीतकारों से ये कहा कि इन बच्चों को काम दिया जाए, ये बहुत प्रतिभाशाली हैं। इस दौरान हुआ ये कि प्यारेलाल जी की मुलाकात हुई एंथनी गोंजाल्विस से। जाने माने वायलिन वादक और अरेंजर एंथनी गोंजाल्विस ने प्यारेलाल में प्रतिभा देखी और आने वाले कुछ सालों के लिए उन्हें अपना शिष्य बना लिया। हर सुबह प्यारेलाल प्रभा देवी के अपने घर से निकलते और एंथनी गोंजाल्विस के पास सुबह 7 बजे पहुंच जाते। रोजाना 2 से 3 घंटे तक उनकी तालीम चलती और इसके बाद सारा दिन वो फिल्मी गानों में वायलिन बजाया करते और देर रात घर लौटते। ऐसा था
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जिंदगी का संघर्ष। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मशहूर फेमस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के ब्रेक के दौरान बहुत सारे साजिंदे क्रिकेट खेल रहे थे। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ये दोनों वहां पर थे। दोनों एक दूसरे के साथ मिले और बस ये दोस्ती गहरी होती चली गई। दिलचस्प बात यह है कि 14 बरस की उम्र में लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जाने माने संगीतकार खयाम के अरेंजर बन गए। ये फिल्म थी फिर सुबह होगी। इसके बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की असिस्टेंट बन गई। बरसों बरस तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी आनंद जी के गानों में संगीत का अरेंजमेंट करते रहे। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की दोस्ती ऐसी है कि साथ में क्रिकेट खेलना, साथ में वड़ा पाव खाना, चूंकि था किशोर वय का जमाना तो ये एक साथ मस्ती करने के लिए निकल जाया करते थे मुंबई शहर की तरफ, यानी रीगल टॉकीज के आसपास के इलाके की तरफ। एक बार ये हुआ कि अपने बचे कुचे पैसों से इन दोनों ने वड़ा पाव खा लिया और जब लक्ष्मीकांत ने कहा कि तुम टिकट ले लेना और दादर उतर जाना और फिर मैं थोड़ा आगे चले जाऊंगा अपने घर की तरफ क्योंकि मेरे पास है। और हुआ ये कि प्यारेलाल जी ने सारे पैसे खर्च कर दिए थे, वापस लौटने के टिकट के पैसे नहीं थे। लक्ष्मीकांत की दोस्ती देखिए कि उन्होंने कहा चल छोड़, ट्रेन से नहीं जाते। ये दोनों लोग कोलाबा के इलाके से प्रभा देवी के इलाके तक के कई किलोमीटर के सफर में पैदल चलते रहे अपनी दोस्ती के नाम। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यारेलाल बॉम्बे चेंबर ऑर्केस्ट्रा में भी वायलिन बजाया करते थे। यहां गुडी सेरवाई, कुमी वाडिया, मेहिल मेहता जैसे वायलिनिस्ट मौजूद थे जो मुंबई में काफी नाम कमा चुके थे। प्यारेलाल को यह लग रहा था कि वो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाएं, यानी किसी फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो जाएं, और इसके लिए उन्होंने ये योजना बनाई थी कि वो विदेश चले जाएंगे। पर लक्ष्मीकांत ने उन्हें रोक लिया और इस तरह से लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी बनने का रास्ता साफ हो गया। वरना यह होता कि प्यारेलाल अपने वायलिन के साथ चले जाते वियना और किसी फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में वायलिन वादक बन चुके होते। दिलचस्प बात यह है कि लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाया करते थे और प्यारेलाल वायलिन। शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद जी की टोली में इन दोनों ने अपने इन साजों का कमाल कई बार दिखाया है। यहां आपको बता दें कि फिल्म जिद्दी में सचिन देव बर्मन के साथ बतौर म्यूजिक अरेंजर काम किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने, जबकि फिल्म छोटे नवाब में वो राहुल देव बर्मन के साथ बतौर अरेंजर शामिल थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राहुल देव बर्मन की दोस्ती का कमाल ये है कि जब फिल्म दोस्ती के जरिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आगे बढ़े, दरअसल पहली साइन की गई फिल्म दोस्ती ही थी इस जोड़ी की। रिलीज पहले पारस मणि हुई थी, तो फिल्म दोस्ती के गानों में R.D. बर्मन ने माउथ ऑर्गन बजाया, जबकि तब तक वो एक स्वतंत्र संगीतकार के रूप में मशहूर हो चुके थे। दूर है मंजिल दूर सही, प्यार हमारा क्या कम है, पग में कांटे लाख सही, पर ये सहारा क्या कम है, हम राह तेरे कोई अपना तो है, हम राह तेरे कोई अपना तो है। ओ
सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सन 1963 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीतबद्ध की पहली फिल्म रिलीज हुई, बाबूभाई मिस्त्री की पारस मणि। इस फिल्म के सारे गाने फौरन ही हिट हो गए। जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे, चोरी चोरी जो तुमसे मिली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे, गली गली ये बात चली तो लोग क्या कहेंगे। अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे, अजी इसे प्यार कहेंगे। इसके बाद लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी ने कई छोटी बड़ी फिल्मों में संगीत दिया। सन 1964 का जिक्र बहुत जरूरी है। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म दोस्ती आई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरे यार, तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। सन 1966 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली म्यूजिकल हिट फिल्म आई आए दिन बहार के। जो छेड़े हैं हवा ने, जो छेड़े हैं फसाने हैं, वो प्यार के संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के। सुनो सजना, सुनो सजना।
सन 1967 फिल्म फर्ज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया और ये फिल्म गोल्डन जुबली म्यूजिकल हिट बन गई। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। इस साल फिल्म मिलन आई। आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की पहली जबरदस्त हिट फिल्म बनी मिलन। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो के खाए हो खेवैया, ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन चढ़े सोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। शुरुआती तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर शंकर जयकिशन और कल्याण जी आनंद जी का असर साफ था, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने अपनी एक खास धारा बनाई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी में प्यारेलाल जी म्यूजिक अरेंजमेंट का कुशल संचालन करते थे और लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल मिलकर गानों की जो धुनें बनाते थे वो जनता के होठों पर सहज ही चढ़ जाती थीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी कामयाबी का मिथक बन गई। रेडियो स्टेशनों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम बतौर संगीतकार जाने कितनी बार लिया जाने लगा। ओ मैला नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी, इन्होंने मिलकर बेमिसाल काम किया है। तकरीबन 250 फिल्में हैं इस जोड़ी के नाम। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ, अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के साथ लता मंगेशकर ने बेमिसाल काम किया है। यहां तक कि फिल्म इंतकाम का ये कैबरे लता मंगेशकर की आवाज में, जो इस तरह के गाने कभी गाया नहीं करती थीं, पर इस गाने की ऊंचाई इसे सुनकर महसूस की जा सकती है। आँख से मस्ती टपके हैं, टपके हैं, तू देखे ना, दिल का सागर छलके हैं, छलके हैं, तू समझे ना। ला 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 ला, क्यों तड़पाए तू, क्यों तरसाए, ओ जालिम आ जाना।
लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने केवल मुंबई फिल्म जगत की कमर्शियल फिल्मों में ही संगीत नहीं दिया, बल्कि कुछ कला फिल्मों में भी उनके संगीत की ऊंचाई नजर आती है। जैसे फिल्म उत्सव का ये गाना सुनिए। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी छोड़ चले नैनों को किरणों के पाखी। सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी। मोहम्मद रफी और प्यारेलाल की जोड़ी का भी एक जबरदस्त कनेक्शन रहा है। फिल्म पारस मणि से लेकर मोहम्मद रफी से उनका जड़ाव मोहम्मद रफी के आखिरी गाने तक रहा। जी हां, फिल्म आसपास का ये गाना मोहम्मद रफी का आखिरी रिकॉर्ड गाना था। तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त, तू कहीं आस पास है दोस्त। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत सारे लाइव शोज भी किए और फिल्म जगत के दिग्गज गायकों ने इन लाइव शोज में हिस्सा भी लिया। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल एक दूसरे के ऐसे दोस्त जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं हुए। लक्ष्मीकांत के बिना प्यारेलाल कुछ नहीं और प्यारेलाल के बिना लक्ष्मीकांत कुछ नहीं, ये एहसास दोनों के दिलों में बहुत गहरा था। 25 मई सन 1998 को लक्ष्मीकांत कुदालकर ने इस संसार को अलविदा कह दिया। प्यारेलाल जी के लिए ये एक बड़ा आघात था, पर वो कभी नहीं मानते कि लक्ष्मीकांत उनके साथ नहीं है। जहां कहीं भी मंच पर वो मौजूद होते हैं या जहां कहीं भी वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि संगीतकार का नाम पूरा लिया जाए, यानी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं ऐ दोस्त, छुपा हुआ समुझी में है तू कहीं ऐ दोस्त। मेरी हंसी में नहीं है तो मेरी आह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी, कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। कि तू कहीं भी रहे, तू मेरी निगाह में है। लक्ष्मीकांत के जाने के बाद भी प्यारेलाल जी कुछ फिल्मों में सक्रिय रहे, जैसे फिल्म ओम शांति ओम के लिए 230 म्यूजिशियंस के साथ प्यारेलाल जी ने रिकॉर्ड किया था ये गाना। कैसे नैनों से नैन मिलाऊं सजना, कैसे मैं ऐसे ना घबराऊं सजना, कैसे आए ना ऐसे मोहे लाज सजना, छूना ना देखो मोहे आज सजना,
आज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी का जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देते हैं। और अब हमें आपसे कहनी है ये बात। अच्छा तो हम चलते हैं। दरअसल इस गाने की भी एक मजेदार कहानी है। आनंद बख्शी और लक्ष्मी प्यारे की जोड़ी गाना बनाने की कोशिश कर रही थी, पर गाना बन नहीं पा रहा था। गाना बातचीत पर आधारित हो, इस बात का ब्रीफ दिया गया था निर्माता के द्वारा। पर जब गाना नहीं बन रहा था तो थक कर आनंद बख्शी उठे और उन्होंने कहा, अच्छा तो अब हम चलते हैं। लक्ष्मीकांत बोले, फिर कब मिलोगे? और बस गाना वहीं तैयार हो गया। तो ऐसा था कमाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं, नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल शर्मा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।